नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइज अब अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इजीली पहुंचा पाए। तो गाइज प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है ना, तो आप क्या करें, चैनल पर विजिट करें एंड वहाँ से आप अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। और हमने चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है, चाहे वो आपका पेपर 1 हो, 2, 3 एंड 4, है ना। तो आपको जो भी देखना है, आप इवन चैनल पर विजिट करके वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है ना, उस आप प्लेलिस्ट के थ्रू भी अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। ये आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स प्राथमिक शिक्षा। आपको जैसे पता है ये हमारा यूनिट 4 है ना। यानी कि जो देखिए, अभी तक हमने पेपर 3 गाइस पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। इवन उसमें हमने आपके PYQ 5 साल के जो थे ना प्रीवियस, वो भी हमने क्या करा दिया, वो भी हमने सॉल्व करवा दिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप थर्ड पेपर को पूरा कंप्लीटली देखिए। एक ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं छूटा जो मैंने नहीं करवाया है, हमने सारा सब कुछ कवर किया। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप उसको देखें। साथ ही साथ में और क्या, साथ में आपका जो पेपर 2 है उसमें भी बस लास्ट यूनिट बची, और फर्स्ट आप देख ही रहे हैं, इसका लास्ट यूनिट हम यूनिट नंबर 4 कवर करें। तो जिसका एक लेक्चर जा चुका है, जिसका सेकंड लेक्चर, तो बस आप बने रहिए। विद इन 15 डेज ना यू विल गेट फर्स्ट पेपर के ऑल लेक्चर्स ना, आप फर्स्ट पेपर के भी सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपका हमने पूरा सिलेबस कवर करवा दिया है। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है। आइए इसी के साथ हम लोग, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें क्या करना है, अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए क्लासेस को देखना है एंड एंजॉय करना है। तो क्या बोलना है आपको, थैंक्स बोलना है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, क्यों ना बोले, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो बिल्कुल हमें लर्निंग को बोरिंग नहीं, एंजॉय करते हुए करना है ना। तो आइए, उससे भी पहले एक अपडेट आपको देनी थी गाइस। वो अपडेट क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, यूपी बीएड 2026, तो आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा ना, एडमिशन अपडेट है। तो आपका जैसे पता है, आपने अभी तक फॉर्म फिलअप कर लिया होगा। तो अगर फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो फिर आपको लेट नहीं करना, अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो इसी के साथ साथ हमारे चैनल पर आपको क्या, जो आपकी पेपर फर्स्ट की क्लास है ना, जिसमें हिंदी और क्या आता है, जिसमें हिंदी एंड आपका जीके जीएस वाला ना, वो हम करवाते हैं। तो बिल्कुल हम इन द सेंस की सर्स को करवा रहे हैं। तो आप बिल्कुल वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस करिए। तो आप में इसको क्या, इसमें आपको PYQ साथ ही साथ में आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी क्लासेस को देखते रहना है। चाहे आप क्या कर रहे हैं, चाहे आप इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर चाहे एडमिशन लेकर के आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है ना, आप इसको ज्वाइन करके रखें। साथ ही साथ में हमारा क्या, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको, एंड टेलीग्राम ग्रुप, साथ ही साथ में हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है इसको भी आप ज्वाइन करके रखें। देन डेफिनेटली यू विल गेट एवरीथिंग, ओके। तो आपको यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल, तो सब कुछ आपको ज्वाइन करके रखना है। आपको सब कुछ मिल जाएगा। और हमारी जो ऑफिस है, हमने एड्रेस दे रखा है, ये प्रयागराज में है, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज। तो हमारे ऑफिस का एड्रेस है, आप विजिट करिए, हमसे मिलिए। आई वॉन्ट कि यार आप लोग मुझसे मिले और अपनी जो भी क्वेरीज हो, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो क्या हो, वो आप अपनी उसको क्लियर करें। और बाय द वे, अगर आपके पास टाइम नहीं है गाइस, तो डजेंट मैटर, आप बिल्कुल दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। नंबर क्या है, 9919599066 और 8090656656। तो आप दिए हुए दोनों में से किसी भी नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो एलिमेंट्री एजुकेशन है, मतलब प्राथमिक शिक्षा। तो आइए इसी की चर्चा हम लोग करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन रिफर्स टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग, यूजुअली covering children between the age of 6 to 14 years। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा का वह पहला औपचारिक चरण है जो सामान्यतः 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करता है, वो कवर करते हैं। इन द सेंस कि स्टार्टिंग की जो हमारी एज होती है, जिस टाइम पे हमारा एडमिशन, अब तो फिलहाल जल्दी होने लगा है ना, 2.5-3 साल तक एडमिशन हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्राथमिक शिक्षा की ही कैटेगरी में आएगा। जब बच्चे की कहते हैं ना
जैसे हम घर बनवाते पहले नींव डालते हैं, पहले पिलर डालते हैं, ठीक वैसे ही जब बच्चे की स्कूलिंग शुरू होती है ना, तो वो सबसे पहला वही पिलर होता है, वो उसकी प्राथमिक शिक्षा होती है, ठीक। तो ये 6 से लेकर के 14 साल तक की एज इसमें आती है। इट इंक्लूड्स प्राइमरी क्लास लाइक 1 to 5th एंड अपर प्राइमरी क्लास लाइक 6 to 8, या कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक, साथ ही साथ में 6 से लेकर के कक्षा 8 तक की क्या क्लासेस को ये कवर करती है। द स्टेज प्लेज अ क्रूशल रोल इन शेपिंग अ चाइल्ड्स बेसिक नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड पर्सनैलिटी। क्या मतलब है कि यह स्तर बच्चों के मूल ज्ञान, मतलब जो सोर्स होता है, साथ ही साथ वो स्किल यहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वैल्यू है, मीन्स उसके मूल्य और व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या ये जो बच्चे का एलिमेंट्री एजुकेशन वाली जो एज होती है, या फिर कह सकते हैं जो इसकी प्राथमिक शिक्षा होती है, वो इसके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्या इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन किसकी प्राथमिक शिक्षा की देखते हैं। तो elementary education is the foundation level of education that focuses on developing basic literacy like reading, writing, है ना, न्यूमरेसी लाइक मैथमेटिक्स एंड लाइफ स्किल अमंग चिल्ड्रन। जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, इसका जो अर्थ है, जिसकी परिभाषा यही निकल के आती है कि यह एक आधारभूत स्तर है, मतलब यह एक नींव है। जैसे हम लोग घर बनवाते हैं, नींव डालते हैं, तो ठीक उसी तरीके से ये आधार होती है, आधारशिला होती है, जिसमें बच्चे में साक्षरता लाइक पढ़ना, लिखना, गणना कौशल, गणित, ये सारी चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं ना। यहाँ से इनकी नींव पढ़ना शुरू हो जाती है और वह अपने जीवन का विकास लाइक उस अपने जीवन विकास में कौशल को भी इसमें समाहित कर पाते हैं, ठीक। तो ये इसका रहा। जिस तरीके से हमने बोला कि हम लोग पहले बेसिक्स अपना स्ट्रांग करते हैं, फिर हम एडवांस जाते हैं, ठीक उसी तरीके से जो प्राथमिक शिक्षा होती है बच्चे की, जो प्राइमरी एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये उसकी नींव होती है कि आगे वो कैसा करेगा, आगे कैसा नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि भैया स्टार्टिंग में बच्चों को अच्छे से सपोर्ट करो, चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप टीचर, आप जो भी हैं, आपको अच्छे से सपोर्ट करना है ताकि बच्चे अच्छे से ग्रो कर पाए, अच्छे से उनकी स्किल डेवलप हो पाए, ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब प्राथमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अब एक मतलब 1 by 1 इसको हम लोग देखते हैं, ठीक। आइए, तो द डेवलप क्या करता है ये, बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स, कि यह बच्चों में क्या करता है, बच्चे की बुनियादी शिक्षा या बुनियादी साक्षरता और गणितीय कौशल का विकास बच्चे में हो पाता है। मतलब लाइक वो लर्न करता है लाइक बेसिक्स एकदम शुरू से, लाइक हम जब हम 2.5 या 3 साल के होते हैं, हमें क्या हो कि ABCD या फिर 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं ना, तो वही बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। उसके बाद अगला, टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब इसमें बच्चे का बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। कि यहीं से कहते हैं ना कि जो हमने आपको एक टर्म पहले भी अपने लेक्चर्स में यूज़ करा, आज फिर से मैं यूज़ कर रही हूँ, क्या कि क्या बोल सकते हैं, कौन सा टर्म मैं यूज कर रही हूँ, हाँ, रिएक्शन रेंज, है ना। रिएक्शन रेंज का क्या मतलब होता है कि हम इन्वायरमेंट के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं ना, अगर हमारी परवरिश अच्छी होती है, अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है ना, तो डेफिनेटली चांस होता है कि हमारी इंटेलिजेंस भी निखर जाए। तो वही रिएक्शन रेंज, कि जितना अच्छा हमें इन्वायरमेंट मिलेगा, उतनी अच्छी हमारी संज्ञानात्मक यानी कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उतना ही अच्छा हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक। वही बच्चे का संज्ञानात्मक विकास और बच्चे का बौद्धिक विकास। फिर उसके बाद टू इंक्लूड मोरल वैल्यूज एंड सोशल बिहेवियर, जो हमारे मूल्य होते हैं, जो हमारी रीति, जो हमारे रिवाज, जो हमारे कल्चर, हम इनसे क्या होते हैं, हम इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और उसी के साथ साथ क्या करते हैं, और हमारे जो सामाजिक व्यवहार है, क्या हमारे सोशल नॉर्म्स है, क्या हमारे बिहेवियर, मतलब क्या कैसे होना चाहिए, वो सब कुछ इसमें डेवलप होता है। मतलब कि रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, यही से सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। फिर अगला, टू इंश्योर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट लाइक फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, कि यहाँ पर बच्चे का कैसा कैसा, फिजिकल मतलब शारीरिक, मेंटल मतलब मानसिक, इमोशनल मतलब संवेगात्मक, भावनात्मक बुद्धि का विकास होता है। क्योंकि समाज में रह करके ही हम सीखते हैं, बिकॉज वी आर अ ह्यूमन पर्सन, वी आर अ सोशल पर्सन ना, या फिर कह सकते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज में रह करके हम सीखते हैं, तो यहाँ से बच्चे की स्टार्टिंग हो जाती है। क्या करते हैं ये, लाइक कैसे हमें अपने आप को डेवलप करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, ठीक। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर हायर एजुकेशन, मतलब यहाँ पर
उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को हम तैयार करते हैं। कहते हैं ना कि जब नींव स्ट्रांग होती है डेफिनेटली हमारी जो दीवार, हमारे जो लाइक लैंटर या फिर कह सकते हैं हमारी जो सीलिंग यानी कि छत होती है वो भी अच्छी ही बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चले, टू प्रमोट इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब यहाँ से समानता और समावेशी शिक्षा का क्या होता है, वो बढ़ावा मिलता है और कहीं ना कहीं इस तरीके से बच्चा भी सीख पाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि इसके यही उद्देश्य होते हैं कुल मिलाकर के, बच्चे की प्राथमिकता को, मतलब बच्चा जब डेवलप कर रहा होता है तो उसकी स्किल, उसकी नॉलेज, उसका इंटेलिजेंस, उसका इन्वायरमेंट सब कुछ ध्यान में रखा जाता है। इसलिए बच्चे की, कहते हैं ना, पेरेंट्स बन जाना बड़ी बात नहीं है, पेरेंटिंग स्टाइल आपकी कैसी है, दैट्स मैटर अ लॉट। ओके, तो आपको बच्चे की परवरिश अच्छे से करनी चाहिए, बीइंग लाइक पेरेंट्स होने के नाते, टीचर, या फिर लाइक अगर हमारा पीयर ग्रुप है ना, मीन्स हमारे साथी समूह, तो उनको भी कि हमें एक ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि सारे बच्चे अच्छे से मिलजुल करके आगे बढ़े ना, इस तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब प्राथमिक शिक्षा का महत्व। अब हम लोग इसके महत्व की बात करें तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले, बिल्ड्स द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। ये क्या करता है कि शिक्षा की मजबूत नींव तैयार करती है। क्या, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो जैसा कि हमने कई बार बताया भी आपको। हेल्प्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये हमारे व्यक्तित्व विकास में क्या होती है, सहायक होती है। फिर गरीबी कम करने और आर्थिक विकास में मदद, वही कि रिड्यूस पॉवर्टी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। वही हम बच्चे को स्टार्टिंग से तैयार करते हैं ना, तो डेफिनेटली आगे चल करके तो हमारी आर्थिक मदद तो होगी ही, है ना, बच्चे की होगी प्लस साथ साथ हमारी भी होगी। फिर इंकरेज डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सिटीजनशिप्स, यहाँ से हम बच्चों को लोकतांत्रिक मूल्य और नागरिकता का विकास भी करते हैं, फिर करना सिखाते हैं, फिर उसको सारी चीज़ें सिखाते हैं। नागरिक शास्त्र भी तो हम लोग पढ़ते हैं ना, कि हमें हमारे अंदर नागरिकता का भी ज्ञान हो। फिर इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके बाद हम जीवन स्तर में भी सुधार लाने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम बेहतर कर पाए। तो ठीक, तो ये प्राथमिक शिक्षा का कुछ महत्व तो हमने देखा, लाइक इसके जो इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस जहाँ पे भी आपको लगेगा कि डाउटफुल है, हमने अच्छे से समझाया नहीं है, आई मीन हम समझा नहीं पाए, आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, आप हमें कॉमेंट करके जरूर से रिक्वेस्ट करेंगे। आई वुड लव टू रिजॉल्व, आई मीन सॉल्व। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि फीचर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये हमें पता है कि यहाँ पर हम लोग बच्चों की बात करते हैं, मतलब ये बाल केंद्रित या फिर शिक्षा क्रियात्मक एक्टिविटी बेस्ड होती है, जो यहाँ पर है ना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ना, ये बाल केंद्रित, यहाँ बच्चों को सेंटर में रख करके शिक्षा देते हैं। और एक्टिविटी मतलब हम उसको करके सिखाते हैं बच्चों को, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। जो किंडरगार्टन प्रणाली है, जो मॉन्टेसरी प्रणाली है, कहीं ना कहीं इसी पे जोर देती है कि बच्चे को प्रैक्टिकली करके सिखाइए, है ना, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये सारी चीज़ें। फिर अगला, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर RTE एक्ट 2009, मतलब जो राइट टू एजुकेशन है 2009 का, सॉरी 2009 का जो एक्ट है ना, वो क्या करता है कि हमें 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। ठीक, उसके बाद अगला, फोकस ऑन फाउंडेशनल स्किल्स, मतलब बुनियादी कौशल पर क्या करता है, यहाँ पर हम जोर देते हैं, मतलब बच्चे का बुनियादी कौशल विकसित हो, उसकी बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, मतलब समावेशी एवं समान शिक्षा की बात करते हैं, कि सबका साथ सबका विकास वाला, कि डजेंट मैटर कि वो लाइक हैंडीकैप्ड है या फिर उनके पास रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं, जो भी हो, बट हमें क्या करना है, हमें उनका भी विकास, चूंकि हर कोई बच्चा डिजर्व करता है क्या, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी परवरिश, है ना, और एक अच्छा सपोर्ट हर बच्चा डिजर्व करता है। इसलिए समावेशी शिक्षा यही कहती है कि बिल्कुल ऑल चिल्ड्रंस आर डिजर्विंग, एंड हमें उनको देना भी चाहिए, वो चीज़ें उनको मिलनी भी चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से। फिर अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये कुछ विशेषताएं हैं। अब स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या है, आप देखेंगे ये यहाँ पर ये लेवल है, फिर क्लासेस हैं, फिर एज ग्रुप है। तो ये क्या है, ये आपका प्राइमरी एज है और दूसरा अपर प्राइमरी। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी की, ये क्लास 1 to 5 होती है, जहाँ पर एज हमारी बताई गई है वो 16 से लेकर के 11 साल तक की। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं अपर प्राइमरी की, तो यहाँ पर जो एज है हमारी 6 to 8 ईयर्स बताई गई है, और सॉरी क्लास 6 to 8, एंड एज ग्रुप हमारा 11 से लेकर के 14 साल, मतलब 11 to 14 ईयर्स की जो एज है वो रेंज हमारी बताई गई है। ठीक, अब प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर,
ये आप समझ ही पा रहे होंगे ना, हिंदी में लिखा है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं। और हाँ गाइज, ये टेबल पता मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपके लिए बेहतरी ला सकता है, आपके स्कोर्स को इंक्रीज कर सकता है। तो गाइस प्लीज़ ये सारे जो टेबल्स मैं बनाती हूँ ना, आप इसको प्लीज़ ज़रूर से बनाइएगा। ठीक, और इसकी जो पीडीएफ है वो तो आपको पता है कि मैं यूट्यूब यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ टीचर, मतलब प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए एक शिक्षक की उसमें क्या भूमिका होती है। ठीक, हमें क्या कैसे करना चाहिए उसकी बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, कि सीखने का एक मार्गदर्शक होना चाहिए। ठीक, भैया आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि जितना बच्चा नहीं ना, उससे वजन तो उसका बैग बना देते हैं। ठीक, तो वही कि आपको थोपना नहीं है, आपको उसको लाइक गधे जैसा नहीं पालना है, बस आप उसको गाइड करिए, बाबू आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे। ठीक, तो वही फैसिलिटेटर बनना है। फिर अगला गाइड एंड मेंटर, कि एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि सलाहकार के रूप में हमें बच्चे के साथ फ्रेंडली रहना है, ज़्यादा उसको उस पर स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखानी है हमें। फिर उसके बाद क्रिएट्स इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, कि रोचक शिक्षण वातावरण बनाना, बच्चों को लाइक राइम सिखाना, तो वहाँ पर एक्शन वगैरह करना, ऑडियो वीडियो ना, ये चित्र वगैरह सारी चीज़ें दिखा करके क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है। फिर अगला इनकरेजेस क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, मतलब बच्चे में जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, कि वो सारी चीज़ों को जानने की खुद से कोशिश करे, है ना। फिर अगली बात यूजेस इनोवेटिव टीचिंग मैथड, कि नई नई शिक्षण विधियों का उपयोग करना, ताकि बच्चा अच्छे से क्या कर रहे हैं, वो सीख पाए, मतलब वो इंटरेक्ट कर पाए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि मतलब एक शिक्षक का प्राइमरी एजुकेशन में या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन में यही रोल होता है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है करिकुलम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक, अब हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, सबसे पहला इंक्लूड सब्जेक्ट, लाइक हमें ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहिए, लैंग्वेज, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, मतलब जो भी हमारी मातृभाषा हो, जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज है ना, उसका यूज़ हमें करना चाहिए। उसके बाद मैथमेटिक्स, नॉर्मल सा बेसिक्स मैथमेटिक्स हमें यूज़ करना चाहिए। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद होनी चाहिए इन्वायरमेंटल स्टडीज लाइक ईवीएस, है ना, हम लोग इसको भी करते हैं। एंड आर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, मतलब कला और शारीरिक शिक्षा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फोकस इज ऑन लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, कि हमें फोकस करना चाहिए कि लर्निंग बाय डूइंग वाला मेथड, मतलब करके सीखने वाले मेथड पे फोकस करना चाहिए, और हो सके तो वो उसको अनुभव के माध्यम से सीखने देना चाहिए। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखो स्कूल वगैरह में क्यों करवाए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह क्यों बनवाए जाते हैं, इसीलिए ताकि वो लर्निंग बाय डूइंग कर सके ना, वो एक्सपीरियंस के थ्रू सीख सके, लर्न कर सके, ये सारी चीज़ें हमें इसी वजह से करवाई जाती हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ एक्ट्स हैं, लाइक नीतियाँ, अधिनियम, जिसको कि करना है, ये फैक्ट्स है, मैं आपको समझा देती हूँ, आप अच्छे से एग्जाम में लिख लीजिएगा। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहला आरटी एक्ट 2009 है ना, राइट टू एजुकेशन 2009 वाला हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है कि प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14, मतलब जो हमारा आरटी एक्ट 2009 है वो यही कहता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके बाद अगला क्या है, इंश्योर्स क्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन, की शिक्षा में गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करता है। क्या, जो हमारी आरटी एक्ट 2019 है, 2009 मतलब 2009 है, इसी की बात करता है। फिर अगला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, एनईपी 2020, वो क्या कहता है कि फोकस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, कि बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक, मतलब वही कि बच्चों को नंबर सिखाना, बच्चों को एटलीस्ट साक्षर कर देना कि वो समझ पाए, बोल पाए, इस तरीके से। फिर धीरे धीरे उसका जो लेवल है वो क्या होगा, वो अप होगा। ठीक, उसके बाद इंट्रोड्यूसेस लाइक 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, कि 5+3+3+4 वाला जो संचार है उसको लागू करना, और क्या करना है, एम्फसाइज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था जो शिक्षा, उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी न्यू होती है ना, तो इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस ये मैं थोड़ा थोड़ा सा इस वजह से करवा देती हूँ। देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये है कि
ऐसा नहीं है कि जो टॉपर होता है और जो अच्छे मार्क्स लाता है उसमें ज़्यादा 2 या 4 नंबर के फ़र्क होते हैं। और पता है वो फ़र्क क्या होता है? ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने कंटेंट दिया ना, इसको हर कोई नहीं करने चाहेगा, बट स्मार्ट वही होगा जो इसको कर ले जाएगा ना डेफिनेटली। जब कुछ कॉपी हमारी अलग दिखती है ना, तो वहाँ से हमारे मार्क्स अच्छे होने के जो 4-5 नंबर मिलते हैं ना, वो हाईलाइट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं कहती हूँ कि मेरे जितने भी लर्नर्स हैं, आई वांट टू कि हाँ वो टॉपर बने, बट नहीं, हर कोई नहीं बन सकता, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब कुछ चैलेंजेस भी देखते हैं भाई। एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, तो कुछ चैलेंजेस चुनौतियां तो आएंगी ही। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहला लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं की कई बार हमें कमी देखने को मिलती है। फिर टीचर शॉर्टेज, लाइक शिक्षकों की कमी भी हमें देखने को मिलती है। ड्रॉप आउट रेट्स, स्कूल छोड़ने की, है ना, कई बार कहते हैं कि पावर्टी की वजह से, बाकी सारी चीज़ें हैं कि लाइक पेरेंट्स क्या कह सकते हैं कि पेरेंट्स इतने, उनके अंदर इतनी क्या होती है, लाइक क्षमता नहीं है कि वो क्या करें, बच्चों को रेगुलर स्कूल छोड़ सके, ले आ सके, ये सारी चीज़ें, फिर इस वजह से ड्रॉप आउट कर देते हैं। फिर पुअर लर्निंग आउटकम्स की, कम सीखने का परिणाम, मतलब वो वातावरण नहीं मिल पाता है कि बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। फिर डिजिटल डिवाइड की, कई बार डिजिटल विभाजन, जैसे कोविड-19 में अगर जो बच्चे को हम करें, जो उनका एलिमेंट्री एजुकेशन था, आप उसकी अगर बात करो ना, तो फिर आप समझ नहीं सकते हो कि वहाँ पर डिजिटल विभाजन देखने को मिलता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, तो हाँ, मैं कोविड-19 की, तो वहाँ पर ऐसे बहुत पेरेंट्स थे, बहुत बच्चे थे जिनके पास नहीं थे रिसोर्सेज, भाई वो कहाँ से कर सकते थे, तो वो वही हमारा डिजिटल डिवाइड की बात करता है। अब हम लोग इसमें कुछ सुधार के उपाय भी देख सकते हैं, वो क्या है, आइए एक बार एक नज़र इस पर भी डालते हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या, सबसे पहले देखते हैं कि इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग, कि हमें शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार भी लाने की ज़रूरत है। फिर यूज़ डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में तकनीक डिजिटल, चूँकि बच्चे ना वीडियोज़ वगैरह के माध्यम से सीखने में ज़्यादा क्या दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो ऐसे सारी चीज़ों का लाइक डिजिटल डिवाइस का यूज़ करना चाहिए, तो ताकि वो ज़्यादा इसको लाइक इसमें इंटरेक्टिव हो पाए, उनके लिए कुछ अच्छे से सीख पाएँ। उसके बाद स्ट्रेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आधारभूत संरचना है, लाइक क्या होना चाहिए कि अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, बैठने की अच्छी लाइक चेयर्स, टेबल, मेज वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, पीने का अच्छा पानी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और लाइक बच्चे को लाइक स्पोर्ट्स ना, और उसके बाद क्या और क्या, लाइक प्लेइंग ग्राउंड, है ना, एंड एक्सरसाइज करने के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलनी चाहिए। फिर अगला, प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था। फिर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, मतलब अभिभावकों की भागीदारी को बढ़ाना। अब ऐसा थोड़ी कि भैया आपने एडमिशन करवा दिया तो बस टीचर के ऊपर छोड़ दो, हमें कुछ नहीं करना, नहीं, हमें क्या करना है, हमें पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व करके रखना है। ठीक, अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है वो कॉन्क्लूजन। अब हम लोग देखते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसमें क्या चीज़ें निकल के आती हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेशंस डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो किसी भी राष्ट्र के विकास की मजबूत नींव होती है। जैसे हमने बोला ना, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग पहले उसकी नींव को अच्छे से स्ट्रांग करते हैं ना, पिलर को उसमें अच्छे से सरिया वगैरह लगा करके, है ना, फिर अच्छे से सीमेंट बालू ये सारी चीज़ें, तो जितना स्ट्रांग हमारा पिलर रहेगा ना, डेफिनेटली हमारा जो घर है वो भी उतना ही अच्छा बन पाएगा। ठीक, तो ये हमारा पार्ट, ये हमारी प्राइमरी यानी कि प्राथमिक शिक्षा है। ठीक, तो इसी को हमें क्या करना है, मजबूत करना है। उसके बाद और क्या, फिर अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्री सिस्टम इंश्योर एजुकेटेड स्किल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, यानी कि एक सुदृढ़ जो प्राथमिक शिक्षा प्रणाली है ना, वो क्या करती है, वो शिक्षित, कुशल और जिम्मेदार नागरिक बनाने में क्या करती है, अहम भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारी प्राइमरी, जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, वो बहुत ही लाइक कह सकते हैं ना कि बहुत रिलायबल, वैलिड होनी चाहिए, वो रियल लाइफ से जोड़ करके होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, तो अगर हम ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा, शिक्षित, कुशल और जिम्मेदार नागरिक हम बच्चों को बना सकते हैं, जैसा कि बिल्कुल होना भी चाहिए। ठीक, तो ये रहा गाइस आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर गाइस पसंद आए तो ज़रूर से थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।